Welcome to our channel Easy as a Point. Our next lesson फाइबर टू फैब्रिक। इस लेसन में फाइबर और फैब्रिक के बारे में बताया गया है, जैसे तंतु से वस्त्र तक। हमने लास्ट लेसन में रीड किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये हमारा जो नेक्स्ट लेसन 3 है, इसमें बताया कि पहेली और बूझो के बारे में बताया है। पहेली और बूझो क्या हैं? दो नाम है। इन्होंने अपने स्कूल में क्या किया था, एक जो साइंस क्यूज कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट प्राइज जीता था। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनको राशि प्राप्त हुई थी, जो प्राइज मनी मिली थी उनको, तो उन्होंने उससे क्या किया कि उस पुरस्कार राशि से हम क्या करेंगे, अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। तो वे कपड़े की दुकान पर गए, जैसे नीचे 3.1 फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें देखिए। तो वे एक उलझन में फंस गए। उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, मतलब कौन से कपड़े खरीदें। उनको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कपड़ों की वैरायटी अलग अलग थी। तो दुकानदार के पास गई तो उन्होंने बोला, दुकानदार ने उनको समझाया कि बेटा देखिए, कुछ होते हैं जो फाइबर्स के होते हैं, कुछ होते हैं सूती होते हैं कपड़े, है ना। आपको बताइए आपको किस टाइप का चाहिए, क्योंकि उसके पास कैसे थे, ऊनी मफलर, शॉल, बहुत सारी चीज़ें थी। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी, क्योंकि वैरायटी डिफरेंट टाइप की होती है। ऐसे आप पहनते हैं, आपको पता भी मालूम भी है। तो दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहले तथा बोझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, मतलब उनको टच करके देखा और उनके बारे में उसने क्या की, एक जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने क्या किया, उस एक ऊनी मफलर को देखा और वो ऊनी मफलर था, यानी कि जो वूलन मफलर था, और एक कॉटन साड़ी थी, उसको उन्होंने क्या किया, फाइनली खरीद लिया। फिर कपड़े की दुकान पर जब वे घूमते घूमते क्या कर रहे थे, जब घूमने के बाद पहेली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना शुरू किया, तो उन्होंने ये देखा कि एक बेडशीट भी है ना, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, बेडशीट भी है, ब्लैंकेट भी है, कर्टेन भी हैं, टेबल क्लॉथ्स भी हैं, टॉवल एंड डस्टर्स भी हैं, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इनके क्या हैं, कपड़े हैं। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ तक कि उनके अपने जो बैग थे, बोरे भी किसी अलग प्रकार के वस्त्र से बने हुए हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान की, सूती कैसे होते हैं, ऊनी कैसे होते हैं, रेशमी कैसे होते हैं, फाइबर्स के कैसे होते हैं, इस रूप में उन सब की क्या की उसने पहचान की। क्या आप भी इन वस्त्रों से कुछ पहचान कर सकते हैं? तो अब हम आगे इन वस्त्रों की पहचान के बारे में बताएंगे आपको। जैसे आप देखेंगे इसमें एक्टिविटी फर्स्ट दिखा रखी है, जो ये देखिए 3.1 है, वैरायटी इन फाइबर्स। फाइबर्स की क्या विविधता, वस्त्रों की विविधता। एक्टिविटी 1 देखिए, इसमें क्या है, विजिट करना है अपने आसपास, जैसे कि किसी टेलर की शॉप होगी उसके यहाँ जाइए, है ना, उसको भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन होती है जो, उसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर क्या होता है, कपड़े की जो प्रत्येक कतरन को हम स्पर्श करके, मतलब उसको टच करके देखिए हाथों से अपने, कि आपको कैसा फील होता है ना। आपको हर एक नए कपड़े में हर एक नई फीलिंग आएगी। आपको, आप टच करके देखिए उसको, नई फीलिंग आएगी। फील करते करते आपको यह मालूम होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ से बना हुआ है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, उस टेलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उससे पूछकर कपड़ों की जैसे पहचान कर सकते हैं कि आपका कौन सा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, वूल का है, सिंथेटिक है, या किस टाइप का है आपका कपड़ा। आप उससे पूछ कर एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि डिफरेंट कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक टुकड़ा प्रतीत होता है, सिर्फ एक क्या होता है, एक टुकड़ा होता है कपड़े का। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा। अब ये देखिए आप, ये जो फिगर दिखा रखी है 3.2, इसमें दिखा रखा है एन लार्ज व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक।
कपड़े की कतरन का विवर्धित दृश्य। एक बहुत ही कैसा एक फाइबर का कपड़ा दिखा रखा है इन्होंने। अब आप देखेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी है जैसे सूती कपड़े का एक टुकड़ा ले लीजिए, है ना, एक वही जो आपने ऊपर अभी देखा है। सूती कपड़े का एक टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्या किया था, जो एक्टिविटी फर्स्ट में लेबल लगाया था, है ना। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या कुछ भी ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसको जब आप खींच कर देखेंगे ना, इसको बाहर खींचिए तो वह क्या हो जाता है। यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन या सुई की सहायता से हम उस धागे को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो धागे होते हैं वो एक साथ व्यवस्थित करने पर एक वस्त्र बन जाता है। ये धागे किससे बनते हैं? फाइबर्स से बनते हैं। जैसे सपोज करिए आप कोई कपड़ा होता है, जैसे साड़ी होती है, कोई आपकी मदर पहनती हैं, उसमें देख लीजिएगा, जैसे साड़ी का अगर एक धागा खिंच जाता है तो पूरी की पूरी वैसे वो चली जाती है ना। तो इसलिए हमको इससे क्या पता चलता है कि एक धागे से मिलकर कोई वस्त्र तैयार किया जाता है। जैसे आप ये इसमें देख सकते हैं, हमारा जो पेज नंबर नेक्स्ट है, पेज नंबर 19, इस पर देखिए फिगर 3.3 दे रखी है। 3.3 फिगर पर ये देखिए, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, कपड़े से कोई धागा या कोई भी तंतु खींचना या फैब्रिक खींचना, इसको दिखाया हुआ है जैसे इन्होंने। नाउ 3.2 अवर नेक्स्ट टॉपिक 3.2 फाइबर, तंतु क्या होते हैं। देखिए हम एक्टिविटी 3 के माध्यम से देखेंगे। एक्टिविटी 3 देखिए, जैसे किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकल जाता है ना, धागा बाहर निकल रहा है। इस धागे के टुकड़े को हम मेज पर रख देते हैं। मेज पर रखिए इसको। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई के दिशा में, ये जैसे आप ये देखिए फिगर 3.4 में दिया हुआ है। एक हाथ हमने अपने थंब से दबा दिया, उसके बाद दूसरा फिंगर की हेल्प से हम उसको खींच रहे हैं। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, अलग अलग हो जाती हैं, है ना। तो क्या होता है, सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, धीरे छोटा छोटा होता है ना, बहुत बारीक होता है। तो कई बार क्या होता है, धागे का ये सिरा कुछ पतली लड़ियों के रूप में अलग हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को, जो हमारा धागा होता है, धागे को हम सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। उसको बहुत ही धीरे धीरे हम उसको सुई के अंदर डालते हैं। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ होती है, जो उनको अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, है ना। देखिए जैसे दिखा हुआ, द थिन strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber। मतलब धागे की यानी कि थ्रेड की दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ हैं और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। जो ये थिन स्ट्रैंड्स होती हैं, थिन स्टिल थिनर की बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, यानी कि तंतु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए फाइबर कहाँ से आते हैं। जैसे कुछ क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो जैसे हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था, कॉटन के होते हैं, जूट, सिल्क, वूल, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट्स से और एनिमल्स से मिलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर के नाम से इनको जानते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ है रुई, जूट, है ना, जैसे कॉटन और जूट दिखाया हुआ ना, एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स का। ये हमें किससे प्राप्त होता है, बताइए किससे प्राप्त होता है, ये हमें किससे मिलता है, हमें प्लांट्स से, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जैसे ये वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल होता है जो, और सिल्क होता है यानी कि जो ऊन बनती है ना, ऊन और रेशम, ये हमें किससे प्राप्त होता है, एनिमल्स से प्राप्त होता है।
एनिमल्स से जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे किससे, जैसे शीप, गॉट, है ना, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे ऊन, भेड़ और बकरी की जो ऊन होती है उससे हमें क्या होता है, ये प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक या फिर ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकन से खींचा जाता है। देखिए 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। तो पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे जो रासायनिक ये आए हैं, पदार्थ आए हैं, यानी कि जो ये केमिकल्स के जो फाइबर आए हैं, इनसे क्या होता है, जो स्रोत होता है हमारा, जो सोर्स होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है। ये तंतुओं का निर्माण किया जा सकता है। इनको हम क्या कहते हैं, जैसे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 20 पर सबसे ऊपर देखिए, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स। ये किससे हमको प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही प्लांट से ना ही एनिमल्स से, क्योंकि अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये किस, इनको हम क्या कहते हैं, संश्लिष्ट तंतु यानी सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे एग्जाम्पल है आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, है ना, एक्रिलिक दे रखा है, ये सब किसके हैं, ये हमने इस टॉपिक में रीड किया टॉपिक 3.1, टॉपिक 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉपिक 3.3।